नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्रिग्नोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्रिग्नोन और दूसरा मेट्री, इससे बना है मेट्रोन। ठीक है, ट्रिग्नोन का मतलब क्या है? ट्रिग्नोन का मतलब है ट्राइंगल। ठीक है, ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, ये ग्रीक वर्ड है जो पहले ट्रिग्नोन से बना है। ट्रिग्नोन और मेट्रोन दोनों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। ये कोई ट्राइंगल है ABC, जिस पे एंगल भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों एंगल जो बचे हैं ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। ठीक, ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोग को मेजरमेंट करना है राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स का। ठीक, इस चैप्टर ये मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन पूरी क्या है। मतलब इसकी डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्रिग्नोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ठीक है, ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को मेजरमेंट करना है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स का। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग को पूरा यही पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और तीसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को इन 3 चैप्टर्स के ऊपर बात करनी है। ठीक, इन ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसको नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, ये है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ये एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ये वाला दूसरा एंगल है, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने थीटा। ठीक है, ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये है थीटा एक्यूट एंगल, ये है 90 डिग्री। इस ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होगी इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज, ठीक। इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, और इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये एक्यूट एंगल एक ये है, एक दूसरा ये है, ठीक। इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो इसके सामने वाली साइड होगी, ये सामने वाली साइड है, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी जो सामने वाली साइड है ये है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इस साइड, इसके नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, ठीक। ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल जिस साइड के ऊपर बना हुआ है उसके नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में दो, मतलब किन्हीं भी दो, जैसे ये एक साइड है, एक साइड ये, एक साइड ये, तो किन्हीं भी दो साइड का रेशियो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ऐसी टोटल कितने रेशियोज हैं, ऐसी टोटल है 6 रेशियो, ठीक। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल ये है, दूसरा एक्यूट एंगल ये है, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, इसकी नीचे वाली साइड क्या रहेगी, बेस, और इसकी जो ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक। फिर इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ऐसी टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऐसी हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी हैं, पहली है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक, फिर कॉसेक, फिर सेक और कॉट। ये है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम लोग बात करें साइन की, साइन, और हम लोग बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, इन दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है, ठीक है। इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों साइड का रेशियो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ऐसी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या कहलाता है, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग बी अपॉन पी एच लिख दे रहे हैं, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन कहलाता है, ठीक। ऐसी बात करी जाए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या है, इसका उल्टा, बेस ऊपर आ गया है और परपेंडिकुलर नीचे चला गया, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसिक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। ये जितने भी इधर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके ये उल्टे हैं, ठीक है। ये दूसरा और ये है तीसरा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आते हैं, रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ऐसी टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऐसी टोटल है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला साइन, फिर कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट, ये टोटल
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इसी पर हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। रेशियो, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन देखते हैं। क्या होता है रिलेशन? साइन थीटा, साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक। पी अपॉन एच के बराबर होता है साइन थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन पी, ठीक है। अगर हम लोग इस एच को नीचे लेकर आ जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन पी अपॉन एच, ठीक है। और पी अपॉन एच क्या होता है? पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर साइन को जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरे उसकी बात करें कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर टेन की बात करें, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट के, और कॉट बराबर होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ये तीन रिलेशनशिप है। आगे और देखिए तीन। फिर आगे आता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये कैसे होता है? रुकिए ये भी बता रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने टेन, देखिए साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है पी अपॉन एच, ठीक। और कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन बराबर होता है पी अपॉन एच और कॉस बराबर होता है बी अपॉन एच। और हमने क्या बताया था पीछे? टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, ठीक। तो अगर हम लोग पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, ठीक है, साइन ये पी अपॉन एच और बी अपॉन एच को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एच और एच का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये पी अपॉन एच क्या होता? यहाँ पर था साइन थीटा, और बी अपॉन एच क्या था? कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा, कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, ये होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक हम लोग 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक। इन सबको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इन सबको नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। यहाँ तक थ्योरी वाला पार्ट था, अब आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए बराबर, इस क्वेश्चन में साइन की वैल्यू दी गई है 2/3, ठीक है।
साइन दिया गया है 2/3। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है। पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक, ये इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने एंगल ए। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या होगी? इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और इसकी जो सबसे लंबी साइड है वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, और इसकी जो नीचे साइड है वो कहलाएगी बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है 3, 2 और हाइपोटेन्यूज दिया गया है 3। ठीक है, अब हम लोग को ये निकालना है, ये है एंगल 90 डिग्री। ठीक, बेस निकालना है। बेस कैसे निकालेंगे? बेस के लिए आप लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो सबसे बड़ी साइड है इसका स्क्वायर, इसकी सबसे बड़ी साइड क्या है? AC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है AC, तो AC का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ठीक है, ये इसकी रिमेनिंग दो साइड क्या है? AB और BC, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ठीक, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर उसकी दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों को निकालना है वैल्यू B और A की, मतलब AB की वैल्यू निकालनी है, बेस निकालना है हम लोगों को। AC दिया गया है, AC गिवन है 3। ठीक, 3 का स्क्वायर। BC क्या गिवन है? BC दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा? AB बराबर आ गया √5। ठीक, ये आ गई AB की वैल्यू। AB क्या था? बेस, बेस की वैल्यू आ गई है √5। साइन दिया गया था और अदर और भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू पूछी गई है। तो साइन के अलावा कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी? साइन के अलावा थी कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ ए होगा। ठीक है, ए की बात करी जा रही है तो यहाँ सारे ए हो जाएंगे, सारा एंगल ए हो जाएगा। कॉसेक, फिर साइन, कॉस टेन कॉसेक, फिर सेक ए और लास्ट में आ जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी गई है। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आ गई है √5 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। ठीक, टेन क्या होता है? टेन होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 2, बेस क्या आया है? √3। ठीक है, साइन की वैल्यू ये होगी, कॉस की ये हो गई और टेन की ये हो गई। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे चला जाएगा, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ऐसे ही सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक होता है H/B यानी 3/√5, और कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, तो टेन, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, ये सारे आंसर आ गए। कॉट की वैल्यू ये आ गया वैल्यू, सेक का ये वैल्यू आ गई, कॉसेक का ये आया है, टेन का ये। ठीक, ये हो गया। ठीक है, साइन ए बराबर ये दिया गया था, ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने बेस की वैल्यू निकाली। बेस कैसे निकाला था? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर उसके रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से AC की वैल्यू पुट करी, BC निकाल पुट किया और AB निकाल दिया। AB आया √5, और हम लोग को ये पता था कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक बराबर होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा यानी H/P। सेक होता है कॉस का उल्टा यानी H/B, और कॉट होता है टेन का उल्टा यानी B/P। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके खुद से नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 15
कॉट ए इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए। ठीक है, ये दिया गया है और साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, कॉट इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर ये 15 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर आ गया 8/15। ठीक है, ये हो गया कॉट ए बराबर 8/15। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। ठीक, अब पहले यहाँ पर हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप लोग भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। ठीक है, ये ए बी और सी, ठीक, यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दिया गया है, हम लोग ने ये एंगल ले लिया। ठीक, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है 15, और इसके नीचे वाली साइड हो जाएगी 8। ठीक, ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये उल्टा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये 15 हो गया और ये 8, हम लोगों को ये निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी निकालना है, ए बी गिवन है, ए बी दिया गया है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया गया है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का होता है स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 289। ठीक, ये आ गया ए सी का स्क्वायर। वैल्यू निकालनी है हम लोगों को ए सी की, ए सी बराबर क्या हो जाएगा √289। ठीक, और √289 बराबर क्या होता है, ये होता है 17 का अंडर रूट। ठीक है, 289 होता है 17 का अंडर रूट, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई है, हाइपोटेनियस बराबर आ गया है 17। ठीक है, हाइपोटेनियस निकल गया, बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। पूछा गया है साइन ए और सेक ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, P/H होता है साइन, यानी परपेंडिकुलर क्या है 15 हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा 17। ये साइन का आंसर आ गया। सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है कॉस बराबर, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया सेक, हाइपोटेनियस निकाला हम लोगों ने 17 और बेस क्या था, बेस था 8, ये हो गया सेक ए। नोट कर लीजिए इसको, ये सेक हो गया, ये हो गया साइन। नोट कर लीजिए इसको, ये गिवन था, यहाँ से हम लोगों ने ये किया, यहाँ बेस की वैल्यू ये होगी, परपेंडिकुलर ये हो गया, फिर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली, हाइपोटेनियस क्या आया 17, फिर हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, आंसर निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है साइन थीटा बराबर A/B, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, 10 दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 10 बराबर क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर A/B। ठीक, इसको पहले आप खुद से ट्राई करिएगा फिर करिएगा। 10 दिया गया A/B, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, P और B की वैल्यू दी गई है, निकालना क्या हम लोगों को, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पहले निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है A, बेस गिवन है B। ठीक है, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस बराबर आ गया अंडर रूट में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ लगेगा अंडर रूट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया हाइपोटेनियस के बराबर। H की वैल्यू भी आ गई है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पूछी गई है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन होता है P/H। ठीक है, ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, B/H माइनस P/H। ठीक है, अभी वैल्यू ना पुट करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर वैल्यू पुट करेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा एच, ऊपर क्या हो जाएगा बी प्लस पी, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा बी माइनस पी, नीचे हो जाएगा एच, ठीक, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी प्लस पी अपॉन बी माइनस पी, ठीक है, ये बचा। फिर अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बेस क्या था, बेस था बी, परपेंडिकुलर था ये बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, ये गिवन है और वैल्यू पूछी गई है 10 की, ये दिया गया है और 10 की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, cos को एक तरफ ले जाओ और sin को एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos थीटा, ये 2 cos थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर sin थीटा, और ये 4 cos थीटा यहाँ माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 sin थीटा, ठीक। अब 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा इक्वल टू साइन प्लस 4 sin, यहाँ हो जाएगा 5 sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos का रेशियो, ठीक, tan होता है sin अपॉन cos का रेशियो। तो यहाँ पर हम लोगों को tan की वैल्यू पूछी गई है, यानी tan बनाना है। तो यहाँ पर tan कैसे बनाएंगे, हम लोग 5 को इधर लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा cos को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा sin अपॉन, अभी देखिए ऐसे नहीं, यहाँ करते हैं cos थीटा अपॉन 5 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, cos थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है tan, तो यहाँ पर tan बराबर क्या आ जाएगा, tan बराबर आ गया 1/5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, ठीक है, tan प्लस 1/tan बराबर 2 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करिए फिर देखिएगा, ठीक है, कर लीजिए, पहले हम कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर दिया गया है 2, ठीक है, और वैल्यू पूछी गई है इसकी। तो ये कैसे आएगा, जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इस 2 को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 2, ये हो गया 2, नोट कर लीजिए इसको। इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी तो हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, जब स्क्वायर किया तो ये आया, इसको ओपन किया तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 2, फिर हम लोग 2 को इधर लेकर आए तो 4 माइनस 2 किया तो आ गया 2, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ sec अल्फा बराबर 5/4, ठीक है। sec अल्फा दिया गया है, sec अल्फा इक्वल टू 5/4। sec क्या होता है, sec पहले cos ध्यान रखिए, cos क्या होता है, cos अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है cos। sec क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस गिवन है, आगे बोल रहा है वेरीफाइड एट tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, ठीक है। इन दोनों को इक्वल दिखाना है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है, पहले यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल बी है 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे लंबी साइड, ये सबसे लंबी साइड हो जाएगी। बेस क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस, ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, पी निकालना है हम लोगों को, बी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब 16 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर आ गया 9, यानी पी बराबर हो गया 3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा पी इक्वल टू √9, ठीक। √9 क्या होता है 3, पी की वैल्यू 3 आ गई, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3, परपेंडिकुलर निकल गया। अब आगे बोला गया है tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sec अल्फा अपॉन sin अल्फा अपॉन sec अल्फा। तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले RHS निकालेंगे, पहले LHS निकालेंगे, फिर RHS, फिर दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो पहले लेते हैं हम लोग LHS, ठीक है। LHS लेते हैं पहले, LHS गिवन है tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या निकाला हम लोगों ने, परपेंडिकुलर निकला है 3, और बेस क्या था, बेस था 4, यानी 3/4 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दिया तो ये आ गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, अब यहाँ लेंगे एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा 16 + 9 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 3/4 अपॉन 16 + 9 क्या हो जाएगा 25/16, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 16 अपॉन 4 × 25, ठीक है। अब ये 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अब 3 × 4 = 12 अपॉन 25, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आई है tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 1 + tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई है 12/25। अब निकालते हैं हम लोग sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, इसको पहले इधर नोट कर लीजिए। tan अल्फा बराबर ये आ गया 1/tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर ये आया, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, यहाँ निकालते हैं, यहाँ देखिए sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या निकाला था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी 3, हाइपोटेनियस क्या था 5, ठीक। फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर 5, और बेस क्या हो जाएगा, बेस था 4, ठीक है। ये बेस गिवन है 4। फिर यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 4
3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 12 अपॉन 25, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा की, ये आई है साइन अपॉन सेक की, और 10 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी यही आई थी, यानी यहाँ से क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हो गया वेरीफाई, यहाँ से LHS और RHS की दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक। LHS की भी यही आई थी और RHS की भी यही आ गई, हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए पॉज करके, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा दिया गया है 3/4 देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर √7/3, ठीक है। साइन गिवन है, यहाँ पर साइन की वैल्यू दी गई है, साइन दिया गया है 3/4, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेस, ठीक है। पी और एच दिया गया है, पहले हम लोग बेस निकालेंगे। तो पी क्या दिया गया है, इसका नाम पहले नामकरण कर दीजिए ABC, ठीक है। पी दिया गया 3, हाइपोटेन्यूज दिया गया 4, बेस निकालना है हम लोगों को। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, इसका B², ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ P² यानी 9 प्लस का B², ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 - 9 इक्वल टू B², यानी B² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7, बेस आ गया √7, ठीक है। ये आ गई बेस की वैल्यू, ठीक। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस और बेस का वैल्यू ये आ गया। ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक। दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सबसे पहली बार कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी H² अपॉन P² माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H² अपॉन B² -1, ठीक है। ये हो गया। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H² - B² अपॉन P², ठीक है। यहाँ हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा P², फिर H² - B², फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H² - B² अपॉन B², ठीक है। ये हो गया सॉल्व करने पर। अब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ लिख देते हैं B की वैल्यू है, B है √7। अब इधर देखिए हाइपोटेनियस क्या था, हाइपोटेनियस था 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस बेस क्या था 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा √7, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन हाइपोटेनियस माइनस बेस यानी 16 माइनस बेस क्या था √7, √7 का स्क्वायर 7 अपॉन बेस क्या है, बेस है √7, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। इसका अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 - 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन 9, फिर 16 - 7 हो जाएगा 9 अपॉन 7, ठीक है। इसका अंडर रूट, यहाँ से ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन 9 डिवाइड बाय 7, ठीक है। फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 7 अपॉन 9 इसका अंडर रूट, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अंडर रूट स्प्लिट कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन √9
फिर यहाँ से हो जाएगा √7 अपॉन रूट टाइम बराबर क्या होता है 3। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूफ। यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूफ। ठीक है।